बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर चुकी है, भारी बवाल मचा हुआ है। पॉइंट यह है कि सेना ने शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया था और इतनी कम वक्त में उन्हें अपना सामान भी समेटना था और यह भी तय करना था कि उन्हें शरण लेने के लिए कहां जाना है। उन्होंने भारत को चुना और भारत ने उन्हें शरण भी दी। लेकिन सवाल यह है कि पिछले महीने तक जो शेख हसीना काफी ज्यादा ताकतवर थी, वो अचानक इतनी कमजोर कैसे हो गई? 45 मिनट में ही कैसे पासा पलट गया? और क्या चीन, अमेरिका या फिर पाकिस्तान, कौन सा देश है जिसने उनकी सत्ता के विनाश में भूमिका निभाई है? आइए समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि क्या है ये मामला। सबसे पहला सवाल, क्या चीन ने गिराई शेख हसीना की सरकार? इसको समझने के लिए एक चीज गौर कीजिए आप। भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार में लोकतांत्रिक नेता और भारत समर्थक आंग सांग सूची की पार्टी की सरकार ने विशाल बहुमत से साल 2020 में चुनाव जीता और 1 फरवरी 2021 को उनकी सरकार को गिराकर देश में सत्ता पर सेना ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद से म्यांमार गंभीर गृह युद्ध से जूझ रहा है। म्यांमार के सैन्य शासकों के साथ चीन कई रणनीतिक सौदे कर रहा है जो भारत के खिलाफ है। अब पॉइंट यहां पे ये आता है कि शेख हसीना के साथ भी चीन के संबंध पिछले कुछ महीने से खराब चल रहे थे। जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो शेख हसीना बतौर मेहमान शामिल हुई थी और उसके ठीक 2 हफ्ते के बाद उन्होंने आधिकारिक तौर पर भारत का दौरा किया था, जहां दोनों देशों के बीच कई ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स के लिए समझौते किए गए थे। भारत के बाद शेख हसीना चाइना गई, लेकिन मतभेद इतने बढ़ गए कि उन्होंने चाइना का दौरा बीच में ही छोड़ दिया और वापस बांग्लादेश लौट आई। चीन ने शेख हसीना को वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जो किसी प्रधानमंत्री को दिया जाता है। इस बात से शेख हसीना नाराज थी शायद। इसके अलावा शेख हसीना चाहती थी कि चीन कम से कम 4 या 5 अरब डॉलर के निवेश को लेकर प्रतिबद्धता जताए, यानी कि इन्वेस्ट करे, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाए। लेकिन चीन ने सिर्फ 500 मिलियन डॉलर के निवेश के लिए ही हामी भरी, जो शेख हसीना के लिए डिप्लोमेटिक अपमान था एक तरह से, और वो गुस्सा होकर बीच में ही वहां का दौरा छोड़कर ढाका लौट आई थी। और गौर इस बात पे कीजिए कि ढाका लौटते ही उन्होंने तीस्ता प्रोजेक्ट्स को भारत की मदद से पूरा करने का ऐलान कर दिया और ये प्रोजेक्ट हर हाल में चाइना चाहता था, क्योंकि उससे उसे भारत पर करीब से नजर रखने में मदद मिलती। लेकिन शेख हसीना ने चाइना को बड़ा झटका दे दिया। इसके अलावा सिल्लीगुड़ी गलियारे के पास बांग्लादेश चीन के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाला था और ये जगह रणनीतिक तौर पर भारत के लिए काफी ज्यादा अहम है। लेकिन भारत की नाराजगी के बाद, एक तरह से आपत्ति जताने के बाद, शेख हसीना ने यकीन दिलाया था कि वो इस प्रोजेक्ट पर विचार करेंगी और ये भी चाइना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था। और निश्चित तौर पर ये 2 वजह हो सकती हैं जिससे चाइना की आंखों में शेख हसीना को कांटा बना दिया था। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। क्या अमेरिका ने रची थी शेख हसीना सरकार को गिराने की साजिश? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। RAND कॉरपोरेशन के इंडो पैसिफिक के नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट और फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट डेरेक जे ग्रॉसमैन कहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि बाइडेन प्रशासन पिछले बांग्लादेशी चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की आलोचना कर रहा था, यानी कि जिसके नतीजे को आखिरकार उसने बाद में एक्सेप्ट कर लिया था, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका ने सक्रिय रूप से वहां तख्ता पलट की कोशिश की थी। इसके अलावा कोई भी आरोप या निराधार आरोप गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक है। इसके अलावा शेख हसीना को हटाने में पश्चिम की साजिश को उन्होंने फेक न्यूज करार दिया था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों करेगा। इंडो पैसिफिक में भारत अमेरिका का एक सबसे महत्वपूर्ण भागीदार और अमेरिका बहुत अच्छे से ये जानता है कि बेगम खालदा जिया के आने से चाइना को फायदा होगा, तो भला अमेरिका ऐसा क्यों करेगा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसी साल मई में शेख हसीना ने पार्टी और गठबंधन नेताओं को संबोधित करते हुए परोक्ष तौर पर एक तरह से कहा था कि, और एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि अमेरिका पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि एक शक्तिशाली देश की तरफ से एयरबेस बनाने के लिए जमीन मांगी जा रही है और ऐसा करने पर उनकी सरकार सुरक्षित चलने का ऑफर दिया गया है, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को मानने से इनकार कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है। शेख हसीना ने मई में 14 पार्टी गठबंधन के नेताओं से कहा था कि बांग्लादेश
बांग्लादेश और म्यांमार से कुछ हिस्से को लेकर पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई राज्य बनाने की साजिश चल रही है। हालांकि उन्होंने भारत का नाम लेने से परहेज किया था कि इसमें भारत के भी कुछ हिस्से को शामिल किया जा सकता है। शेख हसीना ने यह भी कहा था कि एक श्वेत व्यक्ति ने बांग्लादेश में 7 जनवरी को हुए चुनाव में बिना किसी पश्चिमी देशों की परेशानी के उन्हें जीतने में मदद करने की पेशकश की थी। ये अपने आप में बड़ा पॉइंट है। इसके लिए शर्त ये थी कि इसके बदले उन्हें एक विदेशी देश को बांग्लादेश में हवाई अड्डा स्थापित करने की इजाज़त देनी होगी। हालांकि शेख हसीना ने उस श्वेत व्यक्ति और उसकी नागरिकता का खुलासा नहीं किया, लेकिन इससे माना यह जा रहा है कि अमेरिका की ही ये दखलअंदाजी थी। इस बयान के करीब 2 महीने के बाद ही शेख हसीना की सरकार का पतन हो गया। तो क्या इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार माना जाए? इसको कहना मुश्किल है, लेकिन आप रिलेट करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगी। और अब तीसरा पॉइंट, भारत का पड़ोसी यानी पाकिस्तान की क्या ये साजिश है? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी में रहने वाले पाकिस्तानी मुस्लिमों, खासकर मौलानाओं पर सख्त एक्शन लिया है, क्योंकि उनका मानना है कि ये सऊदी अरब में कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, जिसे वो खत्म करना चाहते हैं। वहीं बांग्लादेश में हुए इस बार के जो प्रदर्शन है उसको भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान कभी भी एक स्थिर बांग्लादेश नहीं चाहता है, ऐसा माना जाता है, और ISI ने देश के चरमपंथियों को उकसाकर इस प्रदर्शन को भयावह बनाने में अहम भूमिका निभाई है। ISI ने छात्रों के प्रदर्शन में चरमपंथियों को भी शामिल किया, ऐसा माना जा रहा है। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीने में हिंसा और आतंकवादी की गतिविधियां जो हैं वो तेज हो गई थी, जिसके बाद 1 अगस्त 2024 को बांग्लादेश सरकार ने जमाते इस्लामी और उसके छात्र विंग इस्लामी छात्र शिविर पर प्रतिबंध लगा दिया था और इन संस्थानों को आतंकवादी विरोधी अधिनियम 2009 की धारा 18/1 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इसके अलावा लंदन से बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने कथित तौर पर पार्टी के धनी सदस्यों, यानी कि जो भी पैसे वाले सदस्य थे, उनसे सरकार विरोधी आंदोलन को फंड करने और चल रहे छात्र विरोध के कोऑर्डिनेटर्स के साथ लगातार बातचीत के लिए कहा था। 2008 में अमेरिकी अधिकारियों ने तारिक रहमान पर भी वीज़ा का प्रतिबंध लगा दिया था और ISI लगातार तारिक रहमान के संपर्क में था। इसके अलावा पाकिस्तान से भारी संख्या में आतंकी भी बांग्लादेश पहुंचे थे, ऐसा ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, तो जिससे हिंसा को बढ़ावा दिया गया और इससे भारत को भी नुकसान हो सकता है। आप अगर एक चीज़ गौर करेंगे तो भारत का जो 4000 से ज़्यादा किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से मिलता है। ऐसे में जो गलत एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी घुसपैठ होते हैं उस साइड से ज़्यादा हो सकते हैं और भारत के लिए एक तरह से सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। अब एक चीज़ गौर कीजिए, आप भारत के पड़ोसी देशों को देखिए और नज़र दौड़ाइए, जिस तरीके से श्रीलंका हो गया या फिर बांग्लादेश की जो अभी हालत हुई है या फिर पाकिस्तान हो गया या फिर म्यांमार हो गया, इन सभी देशों का क्या हाल हो रहा है और इसमें ये चीज़ चाइना का क्या रोल रहा है, ये भी गौर करने वाली बात है। और अमेरिका का क्या रोल रहा है, अगर देखा जाए तो एशिया में अमेरिका को, अगर अमेरिका अपना एक मजबूत ठिकाना बनाना चाहता है जहां से वो एशिया के दूसरे देशों पे या फिर चाइना से कभी कुछ होता है तो उस पर नज़र बनाए रख सके, इसमें इंडिया उसके लिए बहुत अहम हो सकता है। और वहीं चाइना का अगर देखा जाए तो चाइना जो है इंडिया को एक तरह से घेरने की कोशिश में जो है इस कदम को चारों तरफ से आप गौर करेंगे तो श्रीलंका हो गया या फिर म्यांमार हो गया, ये सारे एक तरह से चारों तरफ से हमारे पड़ोसी राज्य हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भारत के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।